वेलकम टू संध्या एंटरप्राइजेस यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं फ्लैंज क्या है और इसकी जरूरत क्यों। हेलो फ्रेंड्स, फ्लैंज क्या है और इसकी जरूरत क्यों? आखिर फ्लैंज है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत तो हर चीज की है लाइफ में, लेकिन जब इंडस्ट्रियल की बात आती है तो फ्लैंज क्या है और उसकी जरूरत क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई पाइपलाइन है, ठीक है। तो पाइपलाइन को जब हम डालते हैं और उसमें कुछ मेंटेनेंस आता है, तो अब ये पाइप को कंटिन्यूअस ज्वाइंट करने के लिए आप वेल्डिंग करके भी ज्वाइंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपने यहाँ पर वेल्डिंग कर दिया, यहाँ पर वेल्डिंग कर दिया, यहाँ पर वेल्डिंग कर दिया, तो कंटिन्यूअस आप वेल्डिंग कर करके आप पाइप को बहुत लंबा तक लेके जा सकते हो, ठीक है। बहुत लंबा तक लेके जा सकते हो, राइट। तो अभी आपको अगर कुछ मेंटेनेंस आएगा, ठीक है, आप कोई मेंटेनेंस आएगा तो आप ये क्या करोगे, पाइप को फिर काटना बहुत इम्पॉसिबल होगा। उसके अंदर स्केल आएगा या कुछ उसको साफ करना होगा या कुछ डैमेज होगा, तो आप इस पाइपलाइन को मेंटेनेंस करना बहुत ही क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो क्या करना होगा, उसके लिए आपको इजी मेंटेनेंस करने के लिए आपको फ्लैंज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप ये पाइप ले लिया और यहाँ पर आपने फ्लैंज लगा दिया, इधर फ्लैंज लग गया, फिर एक आपका आपने पाइप लिया और इधर फ्लैंज लगा दिया, इधर फ्लैंज लगा दिए, दोनों को आप कनेक्ट कर दिया। जरूरत पड़ा तो आप इसको फिर खोल करके नट बोल्ट को आप इसको सेपरेट करके आप मेंटेनेंस इजी कर सकते हो। तो मेंटेनेंस के हिसाब से फ्लैंज का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, राइट। तो आपने देखा कि फ्लैंज जो है, जैसे आपको रबर में लगने वाला फ्लैंज, जैसे रबर होज आप बनाते हो, सीमेंट फीडिंग होज, बल्कर अनलोडिंग होज। जैसे कि आपका बल्कर आता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, इस तरह की गाड़ियां जो आती है बल्कर बोलते हैं। इसके पीछे साइड में आपका दो फ्लैंज रहता है, एक इनलेट एक आउटलेट रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए बल्कर है और ये आपका ये इनलेट है, इसके अंदर से एयर दिया जाता है। जैसे 3 इंच का जो होज होता है, 3 इंच का होज जो होता है, इसके अंदर एयर देता है, और एयर जब प्रेशर बनाता है तो इसके अंदर जो सीमेंट रहता है वो सीमेंट इसके बाहर जाने लगता है, ये आउटलेट होने लगता है। तो वहां पे 4 इंच का, 5 इंच का और 6 इंच का होज लगाया जाता है। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर फ्लैंज है, ठीक है। अब ये गाड़ी खाली हो गई, ये बल्कर खाली हो गया, तो इसको तो आपको हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर वेल्डिंग आप कर दोगे तो इसको फिर आपको काटना, फिर वेल्डिंग करना तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे फ्लैंज का पाइप लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा, एक 10 मिनट में आप पाइप को यहाँ पे नट बोल्ट से टाइट कर सकते हो। जैसे बल्कर खाली होगा उसको निकाल सकते हो। और वहां पे सेम प्रोसेस, आपका जो एयर का पाइप है, जो एयर पाइप है 3 इंच का, यहाँ पे इसमें कनेक्ट कर दिए, और जब ये गाड़ी खाली हो जाएगी तो फिर इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो फ्लैंज का आपने इंपॉर्टेंट देखा। अब सवाल यह है कि कभी कभी क्या होता है कि सर्वाइवल फ्लैंज होता है, राइट। क्या होता है, सर्वाइवल फ्लैंज होता है, रोटेटेड फ्लैंज होता है, राइट। अब मान लीजिए आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाते हो, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में मान लीजिए कि यहाँ पे पहले से कुछ यहाँ पर फ्लैंज फिक्स है, ठीक है, इसका पीसीडी वगैरह फिक्स है, लेकिन यहाँ पर बहुत जो है कंजस्टेड है, क्या है, बहुत आपका प्लेस कम है।
तो आपको अगर एक पाइप आप लेते हो, मान लीजिए कि आप पाइप, इसमें आपको पाइप लगानी है, ठीक है, इस फ्लैंज के अंदर एक पाइप लगानी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सर्वाइवल फ्लैंज लेते हैं, ठीक है, सर्वाइवल फ्लैंज लेते हैं, ताकि ये जो फ्लैंज है ये तो फिक्स है, उस मान लीजिए इसको घुमाना बहुत पॉसिबल नहीं है। होज को ट्विस्ट करेंगे तो होज जो होता है ट्विस्ट परमानेंट हो जाएगा। होज को अगर हम ट्विस्ट करके लगाएंगे, इसको ट्विस्ट करके लगाएंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे होल है और होल इधर आ रहा है, तो होज को ट्विस्ट करना पड़ेगा। तो ट्विस्ट करने से बचाने के लिए सर्वाइवल फ्लैंज का, रोटेटेड फ्लैंज का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसको राउंड करके, घुमा करके यहाँ पे लगाया जा सकता है, और बीच में जो है आपका पैकिंग आ जाता है, गैस्केट का पैकिंग आ जाता है। तो आपने रोटेटेड फ्लैंज का भी कमाल समझ लिया। तो फ्लैंज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, हमारे इजी मेंटेनेंस के लिए, मैन पावर को बचाने के लिए, ठीक है। तो फ्लैंज का आप हमेशा ध्यान रखिए। फ्लैंज का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर फ्लैंज नहीं रहेगा तो आपको, एक तो देखिए, दो चीज को ज्वाइन करने के लिए इंडस्ट्री में दो ही चीज होता है। एक होता है वेल्डिंग प्रोसेस। क्या होता है? वेल्डिंग प्रोसेस। सो रही है? नहीं सर, कहाँ? वेल्डिंग प्रोसेस, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? एक तो वेल्डिंग प्रोसेस हो गया, दूसरा क्या है? फ्लैंज प्रोसेस। कोई भी इंडस्ट्री में ज्वाइन करने का कितना प्रोसेस है? दो। क्या कितना प्रोसेस है? फ्लैंज और वेल्डिंग प्रोसेस। एक जो है आपको ज्वाइन कोई चीज करना है, पाइप ज्वाइंटिंग करना है, एक तो फ्लैंज से ज्वाइन कर सकते हैं, और एक जो है आपको वेल्डिंग करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वेल्डिंग ज्वाइंट जो है, मान लीजिए कि ये दो पाइप है। पाइप कहते हैं एक स्टैंडर्ड लेंथ होता है, राइट। 20 फीट का पाइप होगा, 10 फीट का पाइप एक स्टैंडर्ड लेंथ में निकलता है, यानी कि 50 फीट 60 फीट का नहीं निकलता है। तो दो पाइपों को अगर आपको ज्वाइन करना है, तो मान लीजिए एक तो आप यहाँ पर क्या करेंगी, वेल्डिंग प्रोसेस से आप ज्वाइन कर सकती हो। दूसरा क्या है कि आप इसको फ्लैंज प्रोसेस से ज्वाइन कर सकती है, ठीक है। दो ही प्रोसेस है, एक तो वेल्डिंग प्रोसेस है, दूसरा फ्लैंज प्रोसेस है। अब ये वेल्डिंग प्रोसेस से आपको ज्वाइन करती हो, ना खुदा ना खास्ता कभी इस पाइप के अंदर मेंटेनेंस आता है, कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो आपको वेल्डिंग गैस कटिंग से काटना पड़ेगा। काट करके फिर जब आप वेल्डिंग करोगे तो पाइप क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब वहां पे वेल्डिंग आप अगर काटते हो तो आपको सरफेस बनाने के लिए, उसको फेसिंग बनाने के लिए तो 10 mm 5 mm आपको माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करोगे तो पाइप का जो लेंथ है कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। जैसे कट करेंगे तो पाइप का लेंथ कम होगा। लेकिन जब वही ज्वाइंटिंग का जब प्रोसेस फ्लैंज के थ्रू जाते हैं तो आपका जो है कोई भी लेंथ कम होने वाला नहीं। जैसे इसको खोल देना है और इसको निकाल देना है, फिर इसको साफ करके आपको फिक्स कर देना है। तो आपने देखा कि फ्लैंज जो है इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो, चाहे रबर का होज को ज्वाइन करना हो या मेटल का जो फ्लैंज को ज्वाइन करना हो, तो फ्लैंज का इंडस्ट्रीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्लैंज जो है ज्वाइंटिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। चाहे आज के पहले जैसे आपका यूपीवीसी पीवीसी, जब ये पाइपें नहीं रहती थी वाटर लाइन के लिए, प्लम्बर वर्क के लिए, तो लोग जीआई पाइप का यूज करते थे। जीआई पाइप में क्या होता था, कुछ समय के बाद बिल्डिंग के अंदर ले जाते थे, अंडरग्राउंड, तो वहाँ पर रस्ट पकड़ता था, मॉइस्चर पकड़ के वहाँ पर प्रॉब्लम आती थी, वहाँ पर भी फ्लैंज लगता था। लेकिन आज जो यूपीवीसी सीपीवीसी ये सब उसका जगह ले लिया है, जहाँ पे लोग एक कपलिंग लगा के दो को ज्वाइन कर देते हैं। लेकिन अभी भी इंडस्ट्री में जहाँ पर हीट का जरूरत है, जहाँ पे टेम्परेचर का जरूरत है, जहाँ पर केमिकल की जरूरत है, जहाँ पर सीमेंट फीडिंग की जरूरत है, जहाँ पर स्लरी होज का जरूरत है,
तो उस जगह पे हमारे को फ्लेंज का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो।